नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मालीवाल को कार से 10 से 15 मीटर तक घसीटा गया। यह घटना करीब 3 बजे एम्स गेट 2 के सामने हुई। दिल्ली के दक्षिण जिला की डीसीपी चंदन सिंह ने कहा कि आज हौस खास थाने में एक कॉल आई। एक महिला को एक कार वाले ने गलत इशारे किए और 10 से 15 मीटर तक घसीटा। पुलिस ने बताया कि गरुना वैन की मदद से आरोपी को पकड़ लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी की उम्र 47 साल है और उसने शराब का सेवन कर रखा था। थी अपनी टीम के साथ। इनकी टीम थोड़े डिस्टेंस पे थी। ये थी इनके अनुसार 2:45 बजे के आसपास। ये फुटपाथ पे जब खड़ी थी तो एक गाड़ी आई सफ़ेद रंग की। गाड़ी वाले में एक अकेला ड्राइवर था। ड्राइवर ने इनको बोला कि कहीं छोड़ दें, इनको लिफ्ट देने का ऑफ़र किया और इनको इंसिस्ट किया कि ये गाड़ी में बैठें। इन्होंने मना किया। इसके बाद ड्राइवर ने इनको गलत तरीके से देखा। इनकी कंप्लेंट के अनुसार इन्होंने गाड़ी के पास जाकर गाड़ी वाले को रेप्रिमांड किया। उसी दौरान इनकी कंप्लेंट के मुताबिक गाड़ी वाले ने गाड़ी का शीशा ऊपर किया, जिसमें इनका हाथ दब गया और करीब 10-15 मीटर तक ये ड्रैग हुई। भारतीय पहलवान लगातार दूसरे दिन भी जंतर मंतर पर धरना जारी है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने बुधवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कोच भी सालों से महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ और सांसद बृजभूषण ने कहा कि एक भी आरोप सही निकले तो फांसी चढ़ा देना। उन्होंने कहा, पहलवानी में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्र 22 से 28 के बीच होती है। प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ी ओलंपिक मेडल नहीं जीत सकते। यह वजह गुस्से में तब्दील हो रही है और इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं चरखी दादरी में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में फोगाट खाप उतरी। विनेश फोगाट द्वारा कुश्ती संघ पर आरोप लगाने का समर्थन किया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी खिलाड़ियों के समर्थन में आए। कल से लेकर आज तक ये जो घटनाक्रम चल रही है देश में, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। इससे ज्यादा गंभीर संकट खेल जगत पर देश के इतिहास में कभी नहीं आया। जो हमारे देश की धरोहर, देश की शान, वो किसी भी प्रदेश से हो सकता है कि वो हरियाणा से ज्यादा हो, लेकिन वो सारे भारत के खिलाड़ी हैं, भारत के पहलवान हैं। उन्होंने देश का मान सम्मान ऊपर करने का काम किया है। आज उनके मान सम्मान के लिए देश से मैं अपील करना चाहता हूं, देश उनके मान सम्मान के लिए भी आगे आए। देखिए, वो विषय ध्यान में आया है और जिस प्रकार से वो सारी डेवलपमेंट हुई है, जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है। उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और जरूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार, खेल विभाग जरूर लेगा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही गंभीर हैं और खास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता है। पिछले 18 दिनों से दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज की मांग को लेकर किसान पलवल में धरना दे रहे हैं। इस बीच इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला किसानों से मिलने घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने स्थानीय विधायक और मंत्रियों पर आरोप लगाए और क्या कहा, देखिए। यहाँ के जो मंत्री हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि लोगों के साथ अगर केंद्र की सरकार की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपनी सरकार के लोगों को कहे, मुख्यमंत्री से बात करे और मुख्यमंत्री से बात करके इस समस्या का समाधान कराए। लेकिन क्योंकि वो तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको इस बात का डर है कि कहीं तुमने मुख्यमंत्री आगे जा करके बताया तो मुख्यमंत्री नाराज ना हो जाए। वो तो उसकी नाराजगी से डरते हैं। और मुझे
कोई नाराजगी का डर नहीं है। मेरे से बहुत दफा नाराज होते हैं कि नहीं होते, लेकिन नाराज होते हैं बेचारे, मेरा बिगाड़ कुछ नहीं सकते। अंबाला केंद्रीय कारागार में महिला के पैर में गोली लगने से हड़कंप मच गया। थाना मुलाना में दर्ज मामले में पिछले 6 माह से जेल में बंद महिला रीटा को जैसे ही गोली लगी तो उसे आनंद फानन शहर के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं सीएमओ कुलदीप सिंह व एसपी अंबाला जशनदीप सिंह रंधावा ने भी जेल में गोली चलने की पुष्टि की है, परंतु गोली कहां से चली इस पर कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहा है। महिला के अनुसार उन्हें पहले धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे वह गिर पड़ी। इसके बाद जब पैर देखा तो उससे खून निकल रहा था। इसके तुरंत बाद उसे शहर के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार चल रहा है। एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि इस मामले में बलदेव नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। गोली कहां से चली, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जिला पुलिस के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी सिविल हॉस्पिटल अंबाला से कि एक रीटा नाम की लेडी जो कि एक रेप और एक्सटॉर्शन के केस के अंदर अंबाला जेल के अंदर बंद थी, वो उसको किसी चोट के कारण अंबाला सिविल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया गया, जिसके मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान पता लगा कि उसको पैर में गोली लगी हुई है। इस इंसिडेंट के ऊपर बलदेव नगर पुलिस स्टेशन द्वारा एफआईआर लॉन्च करके तफ्तीश की जा रही है। हरियाणा के कैथल में स्वास्थ्य विभाग की एएनएम से उसके साथी सुपरवाइजर द्वारा बलात्कार के प्रयास का मामला सामने आया है। एएनएम की शिकायत पर राजौंद पुलिस ने आरोपी पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एएनएम ने बताया कि पिछले सप्ताह वह जब स्वास्थ्य केंद्र में अकेली तो वह उसके पास आया और छेड़खानी करने लगा। उस दौरान उसने दुष्कर्म का प्रयास भी किया। वह अचानक जान बचाकर भागी। अब हिम्मत करते हुए पुलिस को शिकायत दी है। अब भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। एएनएम की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगामी कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में इन दिनों बदमाशों ने आतंक मचा रखा है। कहीं गैंगवार, कहीं लूट तो कहीं दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है। बात करें सिरसा की तो यहाँ लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जी हाँ, सिरसा के डबवाली से सामने आए सीसीटीवी वीडियो देखिए, जहाँ पर एक व्यापारी स्टेशन जा रहे थे, तभी 3 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बाइक सवार तीनों बदमाश लूट के इरादे से आए थे। उनके पास धारदार हथियार थे, लेकिन व्यापार की किस्मत अच्छी थी कि वह चिल्लाता हुआ भाग निकला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऐसे सरेआम सड़कों पर तलवारें लहराए जा रहे हैं। रोहतक में जींद रोड पर भगवतीपुरा गांव के नजदीक गुरुवार सुबह ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे में चांदी गांव के सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र धनखड़ की मौत हो गई, जबकि पूर्व सरपंच अमित मदान घायल हो गया। हादसे के विरोध में ग्रामीणों ने भगवतीपुरा चौक पर जाम लगा दिया। पुलिस ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह सरपंच प्रतिनिधि व पूर्व सरपंच कार में सवार होकर चांदी गांव से रोहतक आ रहे थे। भगवतीपुरा गांव के नजदीक कार ट्रक से टकरा गया। राहगीरों ने घायल को बाहर निकाला और पीजीआई में पहुंचाया। डॉक्टरों ने सरपंच प्रतिनिधि को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पाकर ग्रामीण जींद रोड पर पहुंचे, रोड जाम कर दिया। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है, और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929
222777. Happy Lohia 6885868655. गोवा मुंबई हाईवे पर गुरुवार सुबह 2 सड़क हादसे हुए। कनकवली के पास एक प्राइवेट बस के पलटने से 13 पैसेंजर्स की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में 36 लोग सवार थे। उधर एक कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, इसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। कनकवली के पास एक प्राइवेट बस पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ इलाज के दौरान 9 अन्य लोगों की मौत हो गई। मुंबई गोवा हाईवे पर एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक 4 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी अपने रिश्तेदार के निधन पर शोक सभा में शामिल होकर रत्नागिरी लौट रहे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।